सीन नहीं है, ये इंसानियत का कत्ल है। अमन की बात करो, अमन की। आप लोग मेरे साथ गाली करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जिसका डर था वही हुआ। श्रीनगर के लाल चौक पर मीडिया का गिद्धभोज शुरू हो चुका है। और जब मैं मीडिया कह रहा हूं तो साफ साफ समझिए कि गोदी मीडिया का गिद्धभोज। जैसे उन्हें आपदा में अवसर मिल गया है। किस तरीके से इस हमले को जो पहलगाम में हुआ है उसको हिंदू बनाम मुसलमान में बदला जाए, और बल्कि बदला जा चुका है। कश्मीरियों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ। आपने देखा होगा वो वीडियो जिसमें लाल चौक पर चारों तरफ से भीड़ लगी हुई है और पत्रकारों के खिलाफ नारे लग रहे हैं। गौर कीजिए, अमित शाह लाल चौक में नहीं बैठते हैं। इस सवाल पर आएंगे, लेकिन जरा पहले वो हंगामा देख लीजिए। इन पत्रकारों को लाल चौक जाने की जरूरत क्यों पड़ी? जा सकते हैं, भारत का हिस्सा है, लेकिन इस समय क्यों? क्योंकि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? किसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए? एक पत्रकार की तरह आप सोचें, पालतू पत्रकार की तरह नहीं, एक स्वतंत्र पत्रकार की तरह जिसके पास स्वतंत्र चेतना हो। पालतू पत्रकार की तरह अगर आप सोचेंगे तो बजाय अमित शाह से सवाल पूछने के आप कश्मीरियों से सवाल पूछने पहुंच जाएंगे श्रीनगर के लाल चौक। वही हुआ। अमित शाह दिल्ली में बैठते, उनका दफ्तर है, उनका बंगला है, उनका अमला है, काफिला है, लेकिन सवाल अमित शाह से पूछने की हिम्मत नहीं होती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछने की हिम्मत नहीं होती, तो वो पहुंच जाते हैं लाल चौक। ये सीधे सीधे अपनी जिम्मेदारी से भागने की तरह है। श्रीनगर में लाल चौक पर हमने एक पत्रकार को महिलाओं से कहते हुए सुना कि शर्म कर लीजिए, शर्म कर लीजिए। शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। शर्म कश्मीरियों को नहीं करना चाहिए। कश्मीरी हिंदुस्तान का हिस्सा है और भारत के दर्द में वो बराबर के साझीदार हैं। पूरा कश्मीर बंद रहा, सारी दुकानें बंद रहीं, सारे दफ्तर बंद रहे, सारा विभाग बंद रहा है, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटीज बंद रहे। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सब कुछ ठप रहा जम्मू कश्मीर। और कश्मीरियों ने कहा कि ये हमारा दर्द है, हम सबका साझा दर्द है, हमारे माथे पर कलंक लगा है, हम इसके लिए शर्मिंदा हैं। और बेशर्म पत्रकार क्या कह रहे हैं कि इसको हिंदू बनाओ, मुसलमान बनाओ। और केवल पत्रकार ही क्यों, एक बहुत बड़ी जमात है जो इस घटना के बहाने पूरे मामले को हिंदू बनाम मुसलमान करने में जुट चुकी है, बल्कि कर चुकी है। तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे, लेकिन आपके जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। ये भाईचारा है, ये इंडिया का, भारत का भाईचारा आबाद रहना चाहिए, भारत अखंड रहना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि जाति पूछा, जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा। इससे ज्यादा वाहियात सोच, इससे ज्यादा गिरी हुई सोच, इससे ज्यादा घिनौनी सोच आपदा के इस काल में कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन बात पत्रकारों की हो रही थी, तो पत्रकारों की हिम्मत नहीं हो रही अमित शाह से सवाल पूछने की। इंटेलिजेंस भारत सरकार का फेल हुआ, नरेंद्र मोदी का फेल हुआ, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नरेंद्र मोदी के फेल हुए, पूरी सुरक्षा व्यवस्था नरेंद्र मोदी की फेल हुई, सारे अर्धसैनिक बलों की जो तैनाती है वो अमित शाह की फेल हुई। और सवाल किससे पूछा जा रहा है? कश्मीरियों से। नीचा किसको दिखाया जा रहा है? कश्मीरियों को, जो सबसे ज्यादा इस दर्द में साझेदार हैं, जिनका सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। और रही बात लाल चौक पहुंचने की, तो शर्म उन पत्रकारों को आनी चाहिए जो लाल चौक पहुंचते हैं, क्योंकि वहां हिंदू बनाम मुसलमान करने का मौका मिलता है। बेशर्म पत्रकारों, तुम में से कोई मणिपुर नहीं गया।
बेशर्म पत्रकारों, तुम लोग इम्फाल नहीं गए। बेशर्म पत्रकारों, तुम लोग चुरा चांदपुर नहीं गए। बेशर्म पत्रकारों, तुम मणिपुर के किसी कुकी मैतेई बहुल इलाके में नहीं आए। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। हम बोल रहे थे मतलब अमन से रहना चाहिए। ये वहां से उनको इशारा कर रहे हैं कैमरा बंद कीजिए। उन्होंने वहां पे लाइव कट किया और जैसे हमने बात खत्म की वो बोल रहा है चलो फिर से कीजिए। कश्मीरियों को शर्मिंदगी मत सिखाओ, क्योंकि अगर शर्मिंदगी की बात निकलेगी तो शर्म का पानी तुम्हारी आंखों से लेकर तुम्हारे पैरों तक भी अगर भर दिया जाए तब भी तुम सूखे निकलोगे, गीले नहीं हो पाओगे। इतनी बेशर्मी कूट कूट कर भरी है तुम्हारे भीतर। एक टीवी चैनल का मालिक उछल उछल कर कहता है क्या मिला है चुनाव से। ये लोकतंत्र के दुश्मन, ये लोकतांत्रिक समझ के दुश्मन, ये संविधान के दुश्मन एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, क्योंकि ये मामला कश्मीर का है। इसमें से कोई नहीं बोल रहा था जब मणिपुर में 250 लोगों से ज्यादा लोगों को मार दिया गया, जब औरतों के कपड़े उतारे गए, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साफ बचा ले गए ये बेशर्म। और आज ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी को फिर से बचाने में जुट गए हैं। बेशर्मो अजीत डोभाल से सवाल पूछो, बेशर्मो अमित शाह से सवाल पूछो, बेशर्मो सवाल पूछो सीडीएस से, सवाल पूछो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। आम लोगों से सवाल मत पूछो बेशर्मो, क्योंकि ये सुरक्षा में चूक है और चूक नहीं है चादर तानकर सोने वाले और दबाकर खाने वाले प्रधानमंत्री के निकम्मेपन की वजह से हुआ। लेकिन तुम सवाल नहीं पूछोगे। अमित शाह जिनका पूरा ध्यान, ठीक कहा शिवसेना यूबीटी के नेता, उन्होंने कि इनका पूरा ध्यान केवल सरकारों को गिराने, बनाने, बिगाड़ने में लगा रहता है। इनका तो ध्यान ही नहीं रहता कि देश कैसे चल रहा है। तो जिनका ध्यान ही नहीं रहता कि देश कैसे चल रहा है, उनसे उम्मीद क्या लगानी है। लेकिन पत्रकारों, तुम कटघरे में हो जो लाल चौक पर कश्मीरियों पर सवाल उठा रहे हो। याद रखना, यह बेशर्मी तुम्हें एक दिन पत्रकारिता के इतिहास के तहखाने में फेंक देगी। वो एक बड़ी चैनल है, हम इनको अप्रिसिएशंस दे रहे थे यहाँ से कि यू आर द ओनली मीडियम जिसके थ्रू हम पूरे इंडिया को बोल सकते हैं कि ये इज नॉट बिटवीन ये हम। कुछ शर्म कर लो, आंखों की कुछ नमी बचा लो, क्योंकि लौटकर तुम्हें भी अपने बच्चों की नजरों का सामना करना, अपने परिवार की नजरों का सामना करना है। नफरत किसी को भी नहीं छोड़ती, और जिस नफरत के मारे तुम दिल्ली से पहुंच गए अमित शाह से सवाल पूछने के बजाय लाल चौक पर खड़े होकर कश्मीरियों से सवाल पूछने, इसको माफ नहीं किया जाएगा। यह भी एक तरह की दहशतगर्दी है, यह भी एक तरह का आतंक है। हाथ में माइक है और सामने कैमरा टंगा हुआ है तो आप कुछ भी करेंगे, नफरत फैलाएंगे। इनमें से हर एक के चेहरे नफरत में डूबे हुए हैं। आप गौर कीजिए, इनके ट्विटर टाइमलाइन पर जाइए और नफरत में गीले भीगे इनके ट्वीट्स देखिए, इनके पोस्ट देखिए, ये जो बोलते हैं उसको सुनिए। शर्म आ जाती है कि ऐसे ऐसे लोग भी पत्रकारिता में हैं जिनके मन में न भारत के लिए कोई सम्मान है, न भारत के संविधान के लिए कोई सम्मान है, न भारत की विविधता के लिए कोई सम्मान है, न समानता, न्याय और बंधुत्व के विचार के लिए कोई सम्मान है। ये लोग कश्मीरियों को बताते हैं कि शर्म कर लो। ये लोग टेलीविजन के स्टूडियो में बैठकर कहते हैं कि वादा नहीं हुआ था 370 हटाते हुए कि चुनाव कराया जाएगा। ये लोग सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हैं। बेशर्म कहीं के। इन बेशर्मों से कोई उम्मीद मत करिए। लेकिन आखिर में मैं आपसे उम्मीद करता हूं और आपसे ये वादा चाहता हूं कि आप जहां कहीं भी रहते हो, जिस किसी भी इलाके में रहते हो, जहां भी ये वीडियो देख रहे हो, जो भी काम करते हो, जिस किसी भी भाषा, धर्म, प्रांत को मानते हो, बोली को बोलते हो, आप सब लोगों से मेरी अपील है कि इसको हिंदू बनाम मुसलमान में मत बदलने दीजिए। अपने आसपास के कश्मीरियों पर, गैर भाषाई लोगों पर, गैर धर्म के लोगों पर जुल्म मत ढाइए। ये वो अपराध है जिसे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। इस समय कश्मीर पर और कश्मीरियत पर मरहम लगाने की ज़रूरत है। ज़रूरत है
कि इस देश के सामाजिक ताने बाने को बचाया जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर उस विचार को बचा लेंगे जिसे हम सब भारत कहते हैं, आइडिया ऑफ इंडिया। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।